तो आइए आज के सेक्शन में विज्ञान प्रौद्योगिकी में आज दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग। दो टॉपिक में आपको सबसे पहला हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से PSLV यान के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे GSLV यान के बारे में। और यह PSLV GSLV यान जो है, जो प्रक्षेपण किया जाता है, यान को प्रक्षेपण किया जाता है, तो किस दिशा और प्रक्षेपण कार्य कैसे किया जाता है और यान कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको फुल फॉर्म बता दिया था दोनों का। आज की क्लास में फिर से हम आपको बताते हैं PSLV और GSLV क्या है और क्यों आया है। आपको बता दें कि जब पहली बार अंतरिक्ष उड़ान भारत स्वयं नहीं कर सकता था, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? रूस से। रूस पूर्व सोवियत संघ पहले हुआ करता था, वहां से इसका क्या किया गया? प्रक्षेपण किया गया। जब प्रक्षेपण किया गया तो वहां से देखा गया कि हम भी भारत अपने ऊर्जावान बना सकता है, देश है। उसके तहत में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। उस टेक्नोलॉजी के विकास के अंतर्गत वहां से सबसे सटीक और एक बेहतरीन, और दुनिया भारत की बात छोड़ दीजिए, इस विश्व का सबसे सफलतम यान की बात करेंगे तो भारत का कौन सा यान कहलाता है? PSLV यान कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों यान क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीजें हम जानेंगे। सबसे पहला हम जानेंगे कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। PSLV फुल फॉर्म तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है ना, जिससे हम हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय सैटेलाइट में होता है उपग्रह, लॉन्चिंग में होता है प्रक्षेपण, और व्हीकल में होता है यान। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका है GSLV। GSLV का काम क्या होता है? GSLV होता है जियो सिंक्रोनस। कहीं कहीं देखेंगे तो G से लिखा होगा, दोनों सही है, दोनों आपको बता दे रहे हैं। जियो स्टेशनरी। बाकी आप जानेंगे SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। हम लिख देते हैं पूरा, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है ना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का अर्थ होता है भू-स्थिर, इसका हिंदी होती है भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है ना। इन दोनों यान कैसे काम करते हैं, क्या हुआ था, मैं आपको बताते फिर से बताते हैं। जब आप लोग ग्लोब में पृथ्वी देखते हैं, ठीक है, या ग्लोब मान लीजिए, पृथ्वी मान लीजिए कि है, आपको बताए थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पे गति करती है, रोटेट करती है। आपको पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हुई पढ़ाई गई होंगी, बताई गई होंगी, ठीक है ना। कुछ जो होती है ऊर्ध्वाधर होती है, कुछ क्षैतिज होती हैं, ठीक है ना। जो क्षैतिज होती हैं जो रेखाएं, उससे हम बोलते हैं अक्षांश, और जो आपके वर्टिकल होती हैं उसे बोला जाता है देशांतर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताने का यह प्रयास कर रहे हैं हम कि मान लीजिए कि यह पृथ्वी के इतनी एरिया का कोई, अब यह दोनों काम जो करते हैं यह सिर्फ और सिर्फ यान है। जैसे कहा जाता है कि आप किस यान से आए हैं, तो कहा कि हम 4 व्हीलर से आए हैं, 2 व्हीलर से आए हैं। वो आपका यान है, लेकिन लेके आया तो छोड़ा, जब छोड़ेगा कहाँ तो कहाँ से कैप्चर कर पाएगा। जब छोड़ते हैं तो उपग्रह कैसे कार्य करता है इसके बारे में समझेंगे। मतलब जब पृथ्वी के नजदीक एरिया का कोई उपग्रह भेजना होता है
तो उसे हम PSLV यान से छोड़ते हैं। अगर वही इस पृथ्वी के अधिक से अधिक एरिया कवर करने के लिए जो सैटेलाइट भेजा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, GSLV यान के द्वारा भेजा जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी गेंद यहाँ से लेते हैं और यहीं से पुश करके फेंकते हैं। अगर यहीं से पुश करके यहीं से आप थ्रो करेंगे तो कुछ ही दूरी तक जाएगा, लेकिन यही अगर बहुत तेजी के साथ दूर ले जाके फेंकेंगे तो दूर चला जाएगा। तो इस तरीके से PSLV की शक्ति समझिए कि कम है और GSLV की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। अब देखिए यह जो कक्षा होती है, जब यहाँ से लेकर देखिए यह डिस्टेंस ऐसे कवर करेगा टोटल इतनी एरिया। अगर यहाँ पर कोई भेजना होगा तो सिंपल है PSLV से भेजेंगे। अगर यही पृथ्वी की दूरी बढ़ा दी जाए, मतलब यहाँ से कोई जाना होगा तो यहाँ पर जो उपग्रह जाएगा इसे हम GSLV के थ्रू भेजेंगे। GSLV के थ्रू जब भेजेंगे तो यह पृथ्वी के अधिक से अधिक उपग्रह का काम क्या होता है, कोई भी उपग्रह, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे अभी हाल ही में आपको 15 अगस्त के दिन EOS भेजा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी की निगरानी करने की सैटेलाइट। निगरानी का मतलब क्या हो गया, उस उपग्रहों में कैमरा लगा होता है बहुत ही हाई क्वालिटी का। वह कैमरे आसानी से क्या करते हैं, पृथ्वी के जगह जगह जहां की होती है पृथ्वी से हैंडल कर रहे वैज्ञानिकों ने के द्वारा वो फोटो क्या कर लिया जाता है, कैप्चर किया जाता है। वो फोटो कैप्चर करने के बाद हमें भेजा जाता है सेंटरों को। वह सेंटर के थ्रू लगे हुए सुपर कंप्यूटर से वर्तमान की बात करेंगे, अभी नया एक और आ गया है प्रत्यूष 18 क्या है, सुपर कंप्यूटर का नाम है। प्रत्यूष जो है सुपर कंप्यूटर के द्वारा वह पढ़ेगा। जैसा आप देखें कि इसके पहले जब हम सर्च करते थे अपने गांव एरिया को तो बहुत ही छोटा दिखता था, लेकिन अब इतनी अच्छी क्वालिटी में आपके आ गए हैं कि आप बहुत ही आसानी के साथ हम अपने घर और सड़कों को देख सकते हैं। किसके थ्रू हुआ है, सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट के थ्रू हम आसानी से किसी भी मैटर को, किसी भी आपकी पृथ्वी की जगहों को आसानी से क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, देख सकते हैं, रास्ते देख सकते हैं उनके। आप देखते होंगे एग्जामिनेशन आप देने जाते हैं तो वहां पर इसी के द्वारा किसके थ्रू देखते हैं हम, GPS ट्रैकिंग के द्वारा। GPS का फुल फॉर्म क्या होता है जानेंगे। GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, भौगोलिक स्थानिक प्रणाली होती है जिसके द्वारा आसानी के साथ हम क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और कैप्चर कर करके फोटो जो होती है भेज जाते हैं। अगर आपको फोटो देखना चाहते हैं तो आपकी वेबसाइट है bhuvan.nic.in, उस पे जाके आप आसानी से देख सकते हैं कि फोटो कैसा कैप्चर होता है। बात करते हैं कि जब हम सैटेलाइट के थ्रू जब किसी प्रकार का यहाँ पे जब सैटेलाइट भेजेंगे, यहाँ से जब कोई कैमरा के लेंस कैप्चर करेगा तो यह सिर्फ और सिर्फ कितनी दूरी पे करेगा, कुछ ही दूरी कवर कर पाएगा। मतलब अगर हम PSLV यान से भेजेंगे तो हम कम से कम 10 सैटेलाइट भेजेंगे तब एक एरिया कवर कर पाएगा। वही अगर GSLV यान से भेजेंगे तो यह दूर चला जाएगा। जब दूर जाएगा कोई भी चीज, मान लीजिए हम यहाँ से कोई चीज शूट कर रहे हैं तो यही के एरिया कवर करेगा। जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे वैसे जो होगी वह एरिया अधिक से अधिक कवर करता चला जाएगा। पीछे जाने का मतलब जैसे सैटेलाइट जितना ऊपर जाएगा पृथ्वी के अधिक से अधिक एरिया को कवर करने का कोशिश करेगा। GSLV में यान जब भेजा जाता है उसके थ्रू तो उस सैटेलाइट में क्या लगा होता है, तो वहां पर आपके कैमरा की जगह लगा होता है ट्रांसपोंडर। कैमरा की जगह क्या लगा होता है, ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं। ट्रांसपोंडर की मदद के द्वारा आसानी से हम 360 मतलब कि 360 डिग्री पे घूम रहे कैमरा के द्वारा आसानी के साथ फोटो क्या कर सकते हैं, कैप्चर करके पृथ्वी की जानकारी पता लगाई जा सकती है। बात समझ गई ना। यह इसलिए संभव हो पाया या इसलिए किया गया, देखते होंगे वैज्ञानिक सिर्फ शोध करते हैं और पता चल जाता है कि यहाँ पे सूखा और इतनी पैदावार कम हुई, या यहाँ पे बारिश हुई तो उसके बाद में कुछ एरिया सूखाग्रस्त हो जाती है। वह जानने के लिए सैटेलाइट के द्वारा वो एरिया कवर की जाती है। आप देखे होंगे जब कृषि के वैज्ञानिक कहते हैं कि भारत में गन्ना, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन बहुत ज्यादा, कैसे पता चला,
कोई किसान से पूछने जाएंगे आप कि बाबू और भैया किसान के आपके खेत में गन्ना कितना हुआ है, तो आपको क्या बताया? कोई बताएगा कि हमारे खेत में गन्ना इतना ज्यादा मात्रा में हुआ है? कोई नहीं बताता है। तो आसानी से करते क्या है कि उस कैमरे के द्वारा, लगे हुए कैमरा के द्वारा आसानी से हम उस एरिया को कवर कर लेते हैं और फिर उसी डाटा के आधार पर अनुमानित हम बता देते हैं कि इसमें पैदावार इस धान की फसल की, गेहूं की अधिक से अधिक हुई है। यही सैटेलाइट के द्वारा हम पृथ्वी के अधिक से अधिक जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज समझ में नहीं आती है आप आगे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आज का सवाल यही है, बताए हैं आपको, फिर से आपको पूछ रहे हैं। आज का सवाल, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।